ऑलराइट दोस्तों, तो मेरा नाम है वीर। तो स्वागत करता हूँ आपका एक और नई वीडियो में। तो बेसिकली आज हम ट्रेन करने वाले हैं अपने आर्म्स को, यानी कि बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, और उसके साथ में फोर आर्म्स। फोर आर्म्स आपको वैसे अलग से ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका जो वर्कआउट है बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का, उसकी जो एक्सरसाइजेस है वो आपने सही तरीके से चूज़ करी हैं, तो आपको फोर आर्म्स अलग से ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके फोर आर्म्स उन्हीं के अंदर ट्रेन हो जाएंगे। बट अगर आपकी ट्रेनिंग सही नहीं हो रही है, देन आपको फिर ऐसा लगता है कि अगर मैं फोर आर्म्स अलग से ट्रेन करूँगा तो वो ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को अच्छी तरीके से ट्रेन करोगे तो फिर आपको उसमें भी काफ़ी अच्छे फोर आर्म्स की ट्रेनिंग हो जाएगी। फ़िलहाल तो हम यहाँ पे करेंगे अपने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की ऑलमोस्ट टोटल 8 एक्सरसाइजेस, जिसमें 4 बाइसेप्स की होंगी और 4 ट्राइसेप्स की होंगी। हर एक एक्सरसाइज के दोस्तों हम यहाँ पे 4-4 सेट करेंगे, और हर एक सेट में जो लास्ट सेट होगा हमारा 4 सेटों में, उनमें हर एक में हम फेलियर तक जाने की कोशिश करेंगे, यानी कि ड्रॉप सेट ज़रूर करेंगे अपने चौथे सेट में। क्योंकि दोस्तों जो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की मसल्स हैं वो काफ़ी छोटी मसल्स हैं, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो उनको ट्रेन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं देखता हूँ जिम में काफ़ी लड़के होते हैं पागलों की तरह, इतना हैवी वेट उठाते हैं बाइसेप्स कर्ल्स के लिए, जो मतलब उनसे उठता भी नहीं है, उसके बाद भी वो उसको उठाते हैं सिर्फ ये सोच के कि इससे बाइसेप्स बहुत जल्दी ग्रो करेगा और बहुत अच्छे उनको रिजल्ट मिलेंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। किसी दिन आप गलती से इंजरी और कर बैठोगे तो आपका बाइसेप्स टीयर और हो जाएगा, या फिर ट्राइसेप्स टीयर हो जाएगा, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ऑलराइट, तो ये गलती आप लोग ना करें, खासकर कि जो बिगिनर्स होते हैं वो तो बिल्कुल भी ना करें। जो एडवांस लेवल पे जा चुके हैं वो एक बार के लिए करेंगे तो उन्हें पता है कि हाँ, किस जगह हमें कितने वेट तक जाना है और कितना वेट उठाने की हमारे अंदर कैपेसिटी है। बट बिगिनर आप लोग बिल्कुल भी मत करना, अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा गलती कर बैठोगे और काफ़ी ज़्यादा पेन हो सकता है आपको। बेसिकली कहने का मतलब काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तो ये गलती आप लोग मत करना, ठीक है। लाइट वेट से करो, हाई रेपिटेशन के साथ करो। अगर आपका बाइसेप थोड़ा छोटा है तो रेपिटेशन थोड़े से कम करो और थोड़ा सा वेट ज़्यादा इंक्रीज़ करो, है ना। तो इस तरीके से जो भी सिस्टम होता है वो चलता है हमारे किसी भी वर्कआउट में। बट काफ़ी लोग इसको समझ नहीं पाते। बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब लोग समझ जाते हैं। स्टार्टिंग में तो हर कोई गलती करता है, मैं भी करता था, हर बॉडी बिल्डर, बड़े से बड़ा बॉडी बिल्डर करता है। बट एट द एंड जाके हम समझ ही जाते हैं। बट क्या हो, अगर हम उसको पहले से ही समझ लें और पहले से ही सही तरीके से वर्कआउट करना चालू कर दें तो हमको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो बस इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ वो बता सकूँ जो गलतियाँ मैं पहले करता था, तो वो गलतियाँ आपको नहीं करनी है। ऑलराइट, तो बाइसेप्स में हम, जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले हम बारबल कर्ल से स्टार्ट करेंगे। और एक चीज़ और, जब हम बारबल कर्ल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी वाइड ग्रिप पकड़नी होती है, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट नहीं और क्लोज नहीं, थोड़ी सी वाइड। तो उससे क्या होगा ना, जो हमारा बाइसेप्स है उसका जो लॉन्ग हेड है वो काफ़ी जल्दी ट्रेन होगा और बाइसेप्स हमारा लंबा होगा। आपने देखा होगा बहुत से लोगों का बाइसेप्स काफ़ी छोटा होता है, तो वो गलती आप लोगों को नहीं करनी है। बाइसेप्स जितना ज़्यादा लंबा होगा वो उतना ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो वो इन्हीं एक्सरसाइजेस से होगा। एक ये वाली है, और एक इंक्लाइन बेंच पे जो हम डंबल कर्ल करते हैं ना, वो वाली एक्सरसाइज। ये दोनों बेस्ट एक्सरसाइज हैं आपके बाइसेप्स को लंबा करने के लिए और काफ़ी अच्छा शेप देने के लिए। तो सबसे पहले मैं इसी से स्टार्ट करता हूँ, देन उसके बाद फिर मैं ट्राइसेप्स में डंबल ओवरहेड एक्सटेंशन लगाता हूँ, एंड देन फिर आपका बाइसेप्स वगैरह। इससे कि धीरे धीरे एक बार स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ते चले जाते हैं और अपने वर्कआउट को कंप्लीट करते हैं। बहरहाल अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे अपनी, तो फ़िलहाल अभी मेरी बॉडी की कंडीशन की अगर मैं बात करूँ, अभी मेरी बॉडी वेट है 71 kg, जो पिछले 6 या 7 महीने से मैंने मेंटेन करके रखा है। जस्ट बिकॉज कि पिछले 6 या 7 महीने से मैं सेम डाइट लिए जा रहा हूँ, तो इसलिए मेरा बॉडी वेट ना तो बढ़ा है ना ही घटा है। ऑलराइट, और अगर मैं बात करूँ अपने बाइसेप्स की, तो बाइसेप्स का साइज़ अभी मेरा 15 इंच है। पंप करने के बाद नॉर्मल वो आई थिंक 14.5 रहता है, बट पंप करने के बाद वो 15 इंच तक चला जाता है, ठीक है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि 15 से, और मैं चाहता हूँ कि मेरा बाइसेप्स आई ऑल मतलब लगभग 17 इंच का तो हो ही जाए, तो मतलब वो थोड़ा काफ़ी बेटर लगेगा। अब काफ़ी लोग सोचेंगे कि 15 से 17 इंच करने में 2 इंच का फ़र्क है, तो 2 इंच तो आराम से हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। बाइसेप्स को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और ये जो 2 इंच का फ़र्क है ये बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर आपने ट्रेनिंग करी होगी तो आपको पता होगा, क्योंकि परफेक्ट बाइसेप्स की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी खा के हमने एक बल्कि बाइसेप्स बना लिया और उसको फिर हम काउंट करने लगे कि हाँ मेरा तो 14 से 17 इंच हो गया, या फिर
18 इंच हो गया। एक परफेक्ट बाइसेप्स इंक्रीज़ करने में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर हम बात करते हैं अपने ट्राइसेप्स की, तो ट्राइसेप्स वन ऑफ द ऐसी एक्सरसाइज है हमारे आर्म्स की, जिसको अगर आपने ग्रो नहीं किया तो आपका जो पूरा आर्म्स है, यानी कि जो आपका पूरी बॉडी है, आपका पूरा हाथ है, जो हम दिखाते हैं ना कि हाँ 17 इंच या 18 इंच का डोला, तो वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। उसकी शेप इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी कि वो देखने में बहुत ही ज़्यादा बल्की लगेगा और बहुत ज़्यादा गंदा लगेगा। कोई भी आपसे ये नहीं बोलेगा कि आपका बाइसेप्स बहुत अच्छा है अगर आपने अपने ट्राइसेप्स को ट्रेन नहीं किया तो। सो दैट्स वाई ट्राइसेप्स की जो मसल्स है उसको ट्रेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर आपको एक इम्प्रेसिव आर्म्स चाहिए तो। आप लोग समझ रहे हो, क्योंकि देखो शोल्डर से बड़ा आपका बाइसेप्स नहीं हो सकता और बाइसेप्स से बड़े आपके फोर आर्म्स नहीं हो सकते, ठीक है। और उसी के साथ अगर आप अपने ट्राइसेप्स को और ट्रेन करते हो, देन जो उसका लुक आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अमेजिंग होता है। बहुत ज़्यादा मतलब क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है देखने में अगर आपका ट्राइसेप्स बहुत अच्छा है। तो अगर आप किसी के सामने फ्लैक्स करते हो, आपका ट्राइसेप्स अच्छा है, आपका बाइसेप्स अच्छा है, देन आपकी बॉडी बहुत अच्छी है। और उसी के साथ साथ बट काफ़ी एक चीज़ और मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि जिम में मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि उनका बाइसेप्स तो ठीक है, ट्राइसेप्स भी कहीं ना कहीं ठीक है, बट फिर उनकी चेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ये जो उन्होंने गलती करी थी वो सिर्फ इसीलिए करी थी क्योंकि जब उन्होंने स्टार्टिंग में जिम ज्वाइन किया था, देन उनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने बाइसेप्स पे था। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान दिया कि अगर मैं अपना बाइसेप्स बड़ा कर लूँगा तो मेरी बॉडी बहुत अच्छी बन जाएगी। डेट्स वाई उन्होंने अपनी चेस्ट ख़राब कर ली और पूरा का पूरा फोकस सिर्फ बाइसेप्स पे रखा, तो उस वजह से उनकी बॉडी की शेप ही पूरी की पूरी ख़राब हो गई। तो अब वो लोग एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो कार्टून की तरह लगते हैं। अगर आपने कई सारे कार्टून देखे होंगे तो उनकी तरह उनकी बॉडी बन गई है, मतलब अजीब ही, कहीं न कहीं से भी कुछ भी बड़ा हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। खैर तो उन्हें छोड़ो, बट आप लोग ये गलती मत करना, हर एक बॉडी को परफेक्टली ट्रेन करना, हर एक बॉडी को अच्छी तरीके से ट्रेन करना, हर एक बॉडी पे अच्छी तरीके से ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको एक अच्छी बॉडी चाहिए तो। अगर आपने एक सीज़न देखा होगा बाकी का, एक एनीमे कार्टून है जो जापान की वेब सीरीज़ है, अगर आपने देखा हो तो उसमें आप देखना कि बाकी की जो बॉडी है, हालांकि वो एनिमेटेड है, बट मैं फिर भी ये समझाना चाहता हूँ कि आप उसमें ये देखना कि उसकी हर एक मसल्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, शोल्डर, बैक, चेस्ट, एब्स, उसके लेग, उसके काफ्स, हर एक चीज़ परफेक्टली ट्रेंड है, परफेक्टली उसकी ग्रोथ हो रखी है। तो इसीलिए जस्ट बिकॉज इसीलिए उसकी जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगती है क्योंकि उसने अपने हर एक बॉडी पार्ट को ट्रेन कर रखा है। अब अगर आपका अपर बॉडी पार्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, देखने में बहुत एकदम परफेक्ट उसकी शेप है, और लोअर बैक या सॉरी लोअर जो पार्ट है आपकी बॉडी का वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अनट्रेंड है और उस पे आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, तो ऑब्वियसली आप बहुत ही ज़्यादा कार्टून लगोगे। और उसी के बाद में अगर आपने लोअर बैक अच्छी तरीके सॉरी फिर जो आपकी लोअर बॉडी है वो आपने अच्छी तरीके से ट्रेन कर ली, बट जो आपकी अपर बॉडी वो आपने अच्छी तरीके से ट्रेन नहीं करी, तो आप उसके बाद भी एक्स्ट्रा कार्टून लगोगे। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। हर एक बॉडी पार्ट को अच्छी तरीके से ट्रेन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ और, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरा ये वाला बॉडी पार्ट काफ़ी कमज़ोर है और बाकी तो ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल के लिए बोलें तो जैसे मान लो चेस्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, आप देखते हैं कि आपके चेस्ट की जो आउटर चेस्ट है उसकी ग्रोथ थोड़ी सी कम है, मतलब वो अच्छी तरीके से ट्रेन नहीं है, बट मिडिल चेस्ट और अपर चेस्ट, ये सारी चेस्ट अच्छी तरीके से ट्रेन है। तो जब भी आप ट्रेनिंग करने जाते हो तो आप सबसे पहले अपनी आउटर चेस्ट और लोअर चेस्ट की एक्सरसाइज से ही अपनी चेस्ट वर्कआउट को स्टार्ट करो, ताकि आपको ज़्यादा आपके अंदर एनर्जी रहे उस वक्त जब आप अपनी लोअर और आउटर चेस्ट को ट्रेन कर रहे हो, तो उससे काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ेगा। यही चीज़ आप अपने हर एक बॉडी पार्ट पे अप्लाई कर सकते हो। आपको लगता है कि आपकी लोअर बैक थोड़ी सी कमज़ोर है, तो जिस दिन आप बैक वर्कआउट करो उस दिन लोअर बैक से स्टार्ट करो। आपको लगता है कि आपके लेग्स में काफ्स कमज़ोर है, तो जिस दिन आप वर्कआउट करते हो उस दिन सबसे पहली वर्कआउट आप अपने काफ्स की करो, देन स्क्वाट्स वगैरह और लेग के बाकी एक्सरसाइजेस पे आओ। तो इससे जो है जो आपकी कमज़ोरी है उस पे सबसे पहले आप हिट करो और जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको उसके बाद में हिट करो, ठीक है। तो इससे आपका बैलेंस भी बना रहेगा और वर्कआउट भी आपका अच्छा खासा हो जाएगा। ये चीज़ मैंने बहुत करी है और मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं, डेट्स वाई मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। ऑलराइट। और वहीं अगर हम बात करें अभी अपने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की,
तो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स जैसा मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि एक ऐसी मसल्स है जो कि छोटी मसल्स है। तो सबसे पहले हमें किस तरीके से इसको करना चाहिए, क्या हमें एक ही वेट से सारे सेट कर देने चाहिए या धीरे धीरे सेट्स को इंक्रीज़ कर देना चाहिए। देखो, अगर आप बिगनर हो तो आपको इसी तरीके से वर्कआउट करना चाहिए। लाइक सबसे पहले आप जो भी वेट ले रहे हो, मान लो आपने 10 केजी से स्टार्ट किया है तो 10 केजी, देन 12 एंड देन 15। अगर आप बिगनर हो तो इस तरीके से आप इंक्रीज़ कर सकते हो। बट और हर एक के आपको रैप को है ना वो डिक्रीज़ करते जाना है। जैसे 10 केजी से मान लो आपने लगाया 15 रैप, तो 12 केजी से आपको लगाने हैं 12 रैप और 15 केजी से आपको लगाने हैं 10 रैप। इस तरीके से आपको परफॉर्म करना है। बट अगर आप एडवांस लेवल पे हो देन आपको वेट थोड़ा सा हैवी रखना है। आपको 15 से स्टार्ट करना है, ठीक है, और उसके 10 रैप लगाने हैं। फिर आपको 17 केजी पे जाना है, उसके भी 10 रैप लगाने। फिर आपको 20 केजी पे जाना है, उसके भी 10 रैप लगाने हैं। कहने का मतलब कि आपके रैप कम नहीं होने चाहिए, वेट इंक्रीज़ होता जाना चाहिए। तो उससे जो ग्रोथ है आपके बॉडी की वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होगी और बहुत ही ज़्यादा बेटर होगी। आप समझ रहे, क्योंकि वो एक तरीके से फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कटिंग डाउन दोनों एक साथ मिक्स हो जाएगा। तो एक अच्छी ग्रोथ, एकदम पंप देखने के लिए मिलेगा आपको अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ आप अप्लाई करके देख सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको करना ही करना है, आप पहले खुद इसको चेक करो और अगर आपको ठीक लगे देन आप इसको अपने रेगुलर वर्कआउट में भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक इंसान बिगिनर कब तक रहता है। ठीक है, इसके बारे में काफ़ी कम लोगों ने बात करी है। बट एक इंसान बिगिनर तब तक रहता है जब तक उसको सब एक्सरसाइजेस की सही नॉलेज नहीं हो जाती। नॉलेज इन द सेंस कि हर एक एक्सरसाइज उसको परफेक्टली उसके बारे में ज्ञान नहीं हो जाता कि कौन सी एक्सरसाइज किस तरीके से करनी है, पोस्चर क्या होना चाहिए, क्या फॉर्म होनी चाहिए और ये एक्सरसाइज कहाँ पे इम्पैक्ट देगी, इस एक्सरसाइज का नाम क्या है। जितनी भी डिटेल होती है पर्टिकुलर किसी एक एक्सरसाइज की, इस तरीके से हर एक्सरसाइज की जब तक उसको जानकारी नहीं हो जाती तब तक हम उसको एज अ बिगिनर ही काउंट करेंगे। आप लोग समझ रहे हो। अब ये चीज़ हो सकता है आप 1 महीने में सीख लो या हो सकता है आपको सीखने में 6 महीने लग जाएँ या फिर 1 साल तक लग जाए। नॉर्मली लोगों को 1 से डेढ़ साल लग जाते हैं ये सारी चीज़ें सीखने में। क्योंकि मैंने बोला ना कि धीरे-धीरे गलती कर के ही हम सीखते हैं। तो धीरे-धीरे गलती करते-करते हमें 1 साल हो जाता है हर एक एक्सरसाइज के बारे में सही जानकारी लेने में। अब ऐसा नहीं है कि आपने 1 महीने वर्कआउट किया, 2 महीने वर्कआउट किया और 1 महीने 2 महीने में आपने जितनी भी एक्सरसाइज़ेस करी और वो सब के बारे में आपको जानकारी होगी तो आप एडवांस हो गए, नहीं। एक एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट की इतनी सारी एक्सरसाइज़ेस हैं जो आपको पता भी नहीं है। कौन सी एक्सरसाइज कहाँ इम्पैक्ट दे रही है उसके बारे में जानकारी लेने में आपको बहुत लंबा समय लग जाता है। डेट्स वाई जो एडवांस लेवल के बंदे होते हैं उनको हम तभी काउंट करते हैं जब वो जिम करते करते उन्हें 4 से 5 साल हो जाते हैं, 6 साल तक हो जाते हैं, तब जाके वो एक एडवांस लेवल पे पहुंचते हैं। तो कहने का मतलब जिम कोई कोर्स नहीं है जो आप 6 महीने या 1 साल के अंदर ख़त्म करते हो। जिम एक रूटीन है जो आपको अपनी डेली लाइफ में फॉलो करना पड़ता है। आप समझ रहे हो, क्योंकि जिम आपको सिर्फ फिट रखने के लिए, ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने गए, 2 साल गए, आपने बॉडी बना ली, फिर वो बॉडी आपकी ज़िंदगी भर बनी रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने गाड़ी में एक बार पेट्रोल डलवाया है, एक बार डीज़ल डलवाया है, तो वो गाड़ी तभी तक चलेगी जब तक उसके अंदर पेट्रोल या डीज़ल है। जैसे ही वो ख़त्म होगी तो आपको दोबारा डलवाना पड़ेगा। बस यही हाल आपकी जिम का है। जब तक आप जिम जाओगे आपकी बॉडी अच्छी बनी रहेगी, फिर जैसे ही आप जिम छोड़ दोगे तो धीरे-धीरे आपकी बॉडी डिक्रीज़ होना चालू हो जाएगी। आप लोग समझ रहे हो? अब यहाँ पे 2 चीज़ें और आती हैं जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, वो ये है कि अगर हम जाते हैं जिम में, उसके बाद जब हम जिम छोड़ते हैं फिर सडनली हमारी बॉडी एकदम से डाउन होने लगती है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है जो आई थिंक मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि जैसे ही हम जिम जाते हैं तो हमारा एक रूटीन बन जाता है कि हमें क्या डाइट लेनी है, कितना रेस्ट लेना है, क्या खाना है, कितना वर्कआउट करना है। बट जैसे ही हमने जिम छोड़ी तो फिर वर्कआउट तो हम करते नहीं हैं ऑब्वियसली। अब जब हम वर्कआउट नहीं करते तो हमें उतनी भूख भी नहीं लगती, हमारा एपेटाइट भी कम हो जाता है। कम हो जाता है, ऊपर से गंदा हो जाता है, यानी कि हम कुछ भी खा रहे हैं, फिर मीठा खा रहे हैं, ज़्यादा ज़्यादा ऑयली चीज़ खा रहे हैं, ज़्यादा फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं, यानी कि जो भी हमें मिल रहा है सब चीज़ें खा रहे हैं। तो उससे ऑब्वियसली आपकी बॉडी डाउन होने लगेगी, उसमें फैट जमा होने लगेगा और आपकी जो आपका स्टेमिना है वो कमज़ोर होने लगेगा, आपके टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो डाउन होने लगेगा।
तो ये सारी प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेंगी ऑब्वियसली, क्योंकि जब तक गाड़ी चल रही है तब तक उसकी मेंटेनेंस बनी रहेगी। जिस दिन वो रुक के खड़ी हो गई एक जगह, फिर वो धीरे धीरे ख़राब हो जाएगी, उसकी हवा भी निकल जाएगी और पूरी तरीके से ऑलमोस्ट ख़राब हो जाएगी। आप लोग खुद समझदार हैं, ठीक है। तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि यार जिम जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जिस दिन जिम बंद करोगे उस दिन बॉडी बंद हो जाएगी, अपने आप डाउन हो जाएगी। तो ये कोई बहाना नहीं, ये बेवकूफ़ी है। तो थोड़े से मैच्योर बनो और सही चीज़ पे फोकस करो, ठीक है। फालतू लोगों की बातों पे फोकस मत करो। और अगर हम बात करते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ों की, लाइक नेचुरल डाइट और जो स्टेरॉइड वगैरह होते हैं इन डाइट की, तो इनके बारे में आपको सोचना ही नहीं है। आपके पास जो चीज़ है, आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है, आपके पास कितना पैसा है वो तो आपको ही पता होगा। तो उसी हिसाब से आपको डाइट लेनी है। आप ये मत सोचो कि यार विदाउट सप्लीमेंट मेरी बॉडी बन ही नहीं पाएगी। बनेगी, ज़रूर बनेगी, बट उसके लिए आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि थोड़ा सा जो आपका फूड का चॉइस है वो बहुत ज़्यादा स्मार्टली आपको चूज़ करना पड़ेगा और उस पे स्मार्टली काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके आपकी सही बॉडी बन पाएगी। अब वो तभी हो सकता है जब आपको सही जानकारी हो और सिर्फ लोगों की बातों में आके आप डाइट ना ले रहे हो, ठीक है। आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए हर एक अपने फूड के बारे में कि किस फूड से आपको क्या मिल रहा है, किस फूड से आपका कितना ज़्यादा कैलोरीज मिलेगी, सब्जी से आपको कौन सी सब्जी से आपको क्या प्रोटीन मिल रहा है, कौन सा फूड आपने अभी खाया वो कितनी देर में डाइजेस्ट हो सकता है, कौन सा फूड डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। और ये सारी चीज़ें की जानकारी ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आ जाएगी, धीरे धीरे आएगी। जैसे जैसे आप ट्रेनिंग करते जाते हो फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको इस चीज़ की जानकारी हो जाएगी। तो उसके लिए एकदम घबराने की ज़रूरत नहीं है कि यार मुझे पता नहीं है तो मेरी बॉडी नहीं बन पाएगी। हर कोई एक दिन में नहीं सीखता, धीरे धीरे वो सीखता है, गलतियाँ करता है, देन फिर उसको समझ में आता है कि आगे क्या करना है क्या नहीं। ऑलराइट। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब भी आप जिम जाते हो ना, तो जिम में आपका एक जो मेंटल आपकी स्ट्रेंथ है, जो फोकस है, जो कहते हैं ना मसल माइंड कनेक्शन, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। अदरवाइज़ फिर आप सही से ट्रेनिंग नहीं कर पाओगे। अगर आपकी मेंटल स्ट्रेंथ सही नहीं है, आपका फोकस सही नहीं है। मान लीजिए कि आप अपने दोस्त के साथ जिम जाते हो, ऑलराइट। आप अपने दोस्त के साथ जिम गए और एक दिन वो नहीं आया, ठीक है, उसने गैप कर दिया, उसे कोई भी काम पड़ गया या फिर आलस की वजह से कुछ भी मक्कारी दे गया, वो नहीं आया। अब उस दिन आपका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, आपका मन नहीं करेगा जिम करने का। तो बस वो एक ऐसा मोमेंट है जिस जगह आपको अपना मसल माइंड कनेक्शन या फिर अपनी मेंटल स्ट्रेंथ का यूज़ करना है, अपनी विल पावर का यूज़ करना है और पूरे फोकस के साथ, जो फोकस आप उस समय रखते थे अपने दोस्त के साथ वर्कआउट करते समय, उससे भी ज़्यादा हार्ड फोकस के साथ आपको वर्कआउट करना है। ये चीज़ जिस दिन आपके अंदर आ गई, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी बनती चली जाएगी। देन उसके बाद फिर आपको किसी के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कोई राय लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अब आपकी मेंटल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और वो आपको धीरे धीरे काम आएगी ही आएगी। तो उस चीज़ पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। मेंटल स्ट्रेंथ के लिए मैंने एक चैलेंज भी बनाया है जो आपको मेरे वीर एरा व्लॉग पेज पे मिल जाएगा। तो अगर आप उस पे उसको सर्च करोगे तो उस पे अभी मेरा वो चैलेंज चल रहा है और अभी मैं उस चैलेंज को कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो किस तरीके से आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, किस तरीके से आपको नेगेटिव थॉट से दूर रखता है, उसके बारे में उसमें बताया है। तो उस चैलेंज का जो पहला वीडियो है वो आप लोग जाके देखना, उसमें सारे नियम बताएँ। आप लोग चाहें तो उस चैलेंज को कर सकते हैं। केवल 3 हफ्ते का वो चैलेंज है। 3 हफ्ते के अंदर आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी ग्रो कर जाएगी अगर आप उसको सही से फोकस करते हैं। बहरहाल आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अब मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा, तब तक आप रेगुलर वर्कआउट करो, अच्छी डाइट लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।